आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं राघवेंद्र सिंह आजमगढ़ से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं, जिसको सुनिएगा। क्या नाम है कि यह घटना सन 2020 11 मई सन 2020 की है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे जिद की कि मुझे एक छोटा सा प्यारा सा पप्पी चाहिए। पप्पी चाहिए था लेब्राडोर का। और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मेरे घर आने से पहले घर पे कुत्ता आ जाना चाहिए। क्योंकि मुझे कुत्ते के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। और ख़ासकर अपने जनपद में आजमगढ़ में कोई कुत्ता होता है दुकान है, मुझे पता नहीं था रियलिटी। मैंने कहीं सुना था कि आप बनारस जाएंगे तो आपको अच्छा कुत्ते का बच्चा मिलेगा, अच्छा डॉगी मिलेगा, अच्छा पप्पी मिलेगा। तो मैं गाड़ी उठाया और चल दिया बनारस। कहानी की शुरुआत होती है, मेरा ही एक मौसी का लड़का रहता है बनारस में, निखिल। मैं निखिल से मिला बनारस कैंट पे। उसने कहा, मैंने कहा निखिल ये बताओ कि बच्चों के लिए अच्छा सा कुत्ता लेना, अच्छा सा डॉगी लेना है, क्या किया जाए। तो निखिल ने मुझसे बताया कि जीजा लक्सा पे एक दुकान है, सौरभ डॉग कैनल, जो बहुत बढ़िया बच्चा देता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, मतलब तमाम बहुत सारी बातें, बड़ी तारीफ किया सौरभ वर्मा की। मगर चलो भाई, जब इतनी तारीफ करो तो बच्चा अच्छा ही मिलेगा। तो मैं सौरभ वर्मा के पास पहुंचता हूं और सौरभ वर्मा की दुकान पे मैं 10 मिनट बैठा था। 10 मिनट बाद सौरभ वर्मा मेरे पास आते हैं। तो मैंने कहा कि भाई साहब, मुझे एक लेब्राडोर का प्यारा सा शानदार सा बच्चा चाहिए। तो सौरभ वर्मा कहते हैं, भाई साहब लेब्राडोर का बच्चा तो है नहीं, लेकिन आपको मैं जर्मन शेफर्ड का बच्चा दे दूंगा। मैंने कहा कि भैया बच्चों ने कहा लेब्राडोर। फिर मैंने घर फोन किया अपने, तो लोग, मैं कहा जर्मन शेफर्ड मिल रहा है, ले लो। तो हाँ ले लीजिए। पहला जर्मन शेफर्ड सौरभ डॉग कैनल ने मुझको भाई साहब 35,000 रुपए का बेचा। और यह बता के दिया कि यह बच्चा पंजाब से इंजीनियर कैनल से आया है, बहुत ही चैंपियन लाइन, ये लाइन वो लाइन, बहुत सारी लाइन बता के बच्चा दिया मुझको। और चूंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, आई हैव नो नॉलेज इन डॉग्स ब्रीड, तो मैं बच्चा लेके कार्टून में करके मुझको बच्चा मिला, मैं गाड़ी में रखा और 4-5 हज़ार रुपये उसके खाने पीने के सामान, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डिवॉर्मिंग एक्सेट्रा वगैरह जो भी था, मतलब मैं लेके चला आया घर पे। तो जब 3-4 दिन बीते तो 3-4 दिनों बाद वो बच्चा बड़ा सुस्त रहता था। तो मैंने घर पे पूछा कि क्या स्थिति है, तो घर वाले बताया कि बड़ा सुस्त रहता है। तो मेरी मिसेस कहीं कि ये मेल है तो एक फीमेल भी लाइए आप इसके लिए, तो होता है कि दोनों खेलें। तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि मैं कहा हो सकता है अकेले है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, सब लोग घर कोई रहता नहीं, तो अकेले कैसे सर्वाइव करेगा, इसके लिए एक फीमेल लाई जाए। फिर मैंने उसी सौरभ वर्मा को फ़ोन किया। मैं कहा भाई साहब एक फीमेल भी हमें दे दीजिए। सौरभ वर्मा ने कहा कि भाई साहब इस बार जो मेरे पास फीमेल है वो हरियाणा की किसी चैंपियन लाइन का बच्चा है, जो कि पड़ेगी आपको 45,000 रुपए की। उस समय मैं चुनाव लड़ रहा था अपने गांव से ग्राम प्रधानी, मेरे पास पैसे कोई कमी नहीं थी। तो मैं 45,000 रुपये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। मैंने क्या किया कि तुरंत 5,000 रुपये उसको एडवांस डाले। और तीसरे दिन बच्चा मुझको उसने वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखिए बच्चा है, बहुत लंबा हेयर है, पता नहीं क्या क्या। मैं गया और भाई साहब 45,000 रुपये दे के वो फीमेल पप्पी उठा लाया। विद इन 5 या 6 डेज के अंदर की बात है। 5 दिन पहले मैंने मेल लाया, 5 या 6 दिन बाद मैंने फीमेल लाई। टोटल मैंने उसको 35 मतलब जोड़ लीजिए आप, करीब तकरीबन 85-90 हज़ार रुपये मैंने उसको दे दिए, सब सामान वामान लेके जो भी। फिर जैसे ही 2-4-10 दिन बीता है तो मेरे एक भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि भैया एक बच्चा मुझे भी दिला दीजिए इसी टाइप का। मगर चलिए, तो फिर मैंने उस सौरभ वर्मा से बात की। फिर मुझे उसने एक मेल दिया अब मेरे ही रिलेटिव को, वो तकरीबन था 27-28 हज़ार रुपये का मेल था। उसको भी प्लान क्या क्या बता के दिया, कैसे कैसे क्या है, मुझे नॉलेज नहीं उसके बारे में बहुत ज़्यादा। भाई साहब दिन बीतते गए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, न तो बच्चे बढ़ रहे थे न मोटा रहे थे। खिलाया मैं रॉयल कैनन, हमने पूछा कि सौरभ भैया ये बच्चे मोटे क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या नाम है कि, और तमाम तरह की दिक्कत आ रही, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कान नहीं खड़े हो रहे हैं। तो उसने कहा कि रॉयल कैनन खिलाइए।
भाई साहब विश्वास नहीं करेंगे, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुत्ता लेना, फिर चलिए ठीक है हमने किया। फिर मैंने रॉयल कैनन की बड़ी बड़ी बोरियां मंगाई। मैं भाई साहब 3-4 महीने तक लगातार रॉयल कैनन खिलाते रह गया। जैसे कि तैसे स्थिति, जो बाल थे इतने बड़े वो इतने बड़े हो गए, कान एक खड़ा हुआ एक खड़ा नहीं हुआ, पूंछ पे बाल आया ही नहीं। मतलब दोनों मेल फीमेल की स्थिति एकदम डमाडोल, एकदम गड़बड़। जैसे लग रहा था कि मैंने कोई देसी का बच्चा 90,000 रुपये अपना मेरा चला गया। इसके बाद जो मैं खिलाया पिलाया सब खत्म हो गया। मैंने सौरभ वर्मा को फ़ोन किया, सौरभ डाक कैनल, कि भैया ऐसी बात नहीं है। तो उसने कहा कि सबके अच्छे आप ही गड़बड़ है। मैं कहा यार भाई साहब एक काम करिए कि जो 45,000 में दिए हैं उसको 10,000 में ले लीजिए आप बच्चा, जो 35 में दिए हैं उसको 5,000 दे दीजिए, मुझे नहीं रखना है। तो कहा ऐसा नहीं होता ये वो, क्योंकि उसको पता था कि मैंने चीज़ गड़बड़ दी है, मैंने लूटा है, मैंने फ्रॉड किया, मैंने चोरी की, मैंने मक्कारी की, मैंने झपट बजाई की। तो हुआ क्या कि मैंने यहाँ के कुछ लोकल ब्रीडरों से संपर्क किया। तब तक कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ की आस होती है उसमें आदमी को कामयाबी मिलती है कहीं न कहीं से। फिर मैंने यहाँ के लोकल ब्रीडरों से संपर्क किया। कोई कह रहा था ऐसा कुत्ता मैं 8,000 में दे दूंगा, कोई 10,000 में, कोई 12 में, कोई 5 में, मतलब बहुत सारी क्राइटेरिया मेरे सामने थी। मैं उदास हो गया, मैं निराश हो गया, मैं परेशान हो गया। और घर वालों का मुंह देखता था तो मुझे लोग कहते थे इनको कुछ जानकारी नहीं है, कैसे उठा लाए बच्चे आप। वाकई में जानकारी नहीं थी मुझे, क्योंकि कभी मैं तो चुनावी आदमी था, चुनाव लड़ता था, नेतागिरी करता, तमाम बहुत सारे मेरे मुद्दे थे मुझे करने के लिए। मैं कभी पेट शॉप खोलूँगा ये मुझे नॉलेज नहीं थी। और इसके बाद मेरी मुलाकात मेरे भैया अमित सिंह से हुई। अमित सिंह ने मुझे नॉलेज दिया, फिर डॉक्टर राहुल यादव ने मुझे नॉलेज दिया। उनके सानिध्य में मैंने 1 वर्ष काम किया। 1 वर्ष के बाद मैंने आजमगढ़ में खुद की पेट शॉप डाली। और आजमगढ़ में खुद की पेट शॉप डाली भाई साहब, स्थिति ये हो गई कि पेट शॉप मेरी चल पड़ी। बहुत से अच्छे आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, लखनऊ, मैनपुरी, इटावा, बाराबंकी, फैजाबाद, उन्नाव, जौनपुर, गाजीपुर, हर जगह के कस्टमर मुझसे जुड़ने लगे, बातें करने लगे। मैंने यूट्यूब पे सौरभ के खिलाफ कई वीडियो डाली, बहुत सारी वीडियो। पर कोई कहते हैं ना कि लोग अंधे हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बहर जाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी उसने मार्ट खोल लिया। लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि ग्लोबल पेट शॉप ओवर ब्रिज के नीचे आएंगे। जो कुत्ता सौरभ वर्मा 25,000 का देता है वो कुत्ता मैं 15,000 का देता हूँ। जो कुत्ता वो 15 का देगा वो कुत्ता मैं 12,000, 10,000 का देता हूँ। बहुत कम मुनाफा कमा के मैंने काम करना सीखा है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग को मैं नहीं पढ़ पाता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन आज पुनः इस वीडियो बनाने का मतलब, मैंने कहीं कुछ सुना और क्या सुना तो मैं बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, दुनिया में आप नाली के कीड़े पे विश्वास कर लीजिएगा, पर सौरभ वर्मा पे विश्वास मत कीजिएगा। कब ठगी के आप शिकार हो जाएंगे, कब आपके साथ क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है उसके धोखेबाजी का, कोई वो नहीं है। और कब आपको ठग लेगा, कब आपसे मिसयूज कर लेगा, कब आपको चूतिया बना देगा, कब आपको उल्लू बना देगा, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बचा है। और भाई साहब मैं एक ही चीज़ बस कहता हूँ आप सभी से, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे लोग आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, पूर्वांचल, जितने भी मिट्टी से जुड़े लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करके एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब मत लीजिए मुझसे कुत्ता। मैं नहीं कहता मुझसे लीजिए, बहुत से लोग पड़े, आपके लोकल ब्रीडर्स पड़े हैं, बहुत से लोग पड़े हैं। लेकिन बस इतना है कि उस सौरभ डाक कैनल वाले सौरभ वर्मा सावधान रहिए, वरना आपकी अच्छी खासी जिंदगी झंड हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अगर मुझे ठगता नहीं, मैं 1 वर्ष सीखता नहीं, न मैं पेट शॉप खोलता। पेट शॉप के चक्कर में, पेट शॉप डालने के बाद मैं व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। लोगों को अच्छी वीडियो, मैंने विदिन 1 ईयर में मैंने 1075 कुत्ते बेचे। 1 साल हो गया मुझे पेट शॉप डाले। और ग्लोबल पेट शॉप इतना विश्वास के साथ काम करता है कि आज तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई, आज तक कोई ऐसा
वो नहीं है कि मेरा डॉगी खराब निकल गया, या फिर मैंने मैटिंग कराई बच्चा नहीं हुआ, या फिर मैंने क्या नाम है, जो भी हमारा जो भी काम हुआ, बहुत ही कम बजट में अच्छा काम करने का प्रयास किया जाता है ग्लोबल पेट शॉप पे। तो मेरे भाइयों, जितने भी डॉग लवर हैं, जितने भी लोग डॉग के बारे में जानते हैं, एक बार आप ग्लोबल पेट शॉप विजिट कीजिए। हो सकता है कि आपका विश्वास पे हम खरे उतरें। सेकेंड चीज, कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि जो मुझे कहते हैं कि मैं झपटबाज हूँ, या फिर मैं फ्रॉड हूँ, या फिर मैं तो भाई साहब, इस जमाने में तो सीता जी को नहीं छोड़ा, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। सौरभ कहने में सबकी नानी मरती है, मुझको जानते हैं कि मैं, लेकिन एक चीज बता दूं, जितने फ्रॉडियां हैं वही मुझे फ्रॉड कह सकते हैं, क्योंकि जो सही इंसान होगा, जो सत्य पे चलने वाला होगा, वो कभी गलत नहीं कहेगा। समझना, ये 2-4 तो कैनल वाले हैं जो लिखते हैं उल्टा सीधा, तो मैं कहना चाहता हूं कि सौरभ तुम्हारा जीजा थोड़ी ना साला, हमसे आके मिलो, समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है भाई साहब, एक जीवन की छोटी सी पार्ट की कहानी है। मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या किया, उसने मेरे साथ ठगी की, 90,000 उठे। आज तक भाई साहब विश्वास करिए, विदिन 1 ईयर हो गया, मैंने 1075 पपीज सेल किए हैं, मैं 90,000 रुपए नहीं कमा पाया। वाकई बता रहा हूं, किसी कुत्ते पे मैंने 500 लिया, किसी पे 200 लिया, किसी पे 300, किसी पे 1000 रुपए। और जितने भी लोग मेरे यहाँ से प्रोडक्ट ले गए हैं, जितने भी मेरे यहाँ से पेडिग्री ले गए, सामान, बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैंने उनको उचित डिस्काउंट नहीं दिया, उचित छूट नहीं दी, उचित समय नहीं दिया। मैं कस्टमर की बात सुनता हूँ, रिक्वायरमेंट जानता हूँ। अगर आप कहेंगे कि मुझे इतने में बच्चा चाहिए, तो भाई साहब मैं उतने में ही बच्चा आपको ला के दूंगा, और ये कह के दूंगा कि भाई साहब ये कम बजट का बच्चा है, ये कैसा निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तो प्लीज विजिट ग्लोबल पेट शॉप। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।